परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की प्यारी प्यारी बहनों को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप ऑडियो में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, सत्संग का वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच शेयर करते हैं। क्योंकि हम सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, गुरु जी महाराज के वचन संगत जी की सत्संग में ही निहित होते हैं। हम सभी संगत जी सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हम सभी ने स्वयं को गुरु जी महाराज की शरण में पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। आप सभी संगत जी जो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का अनोखा तरीका अपनी संगत को संकेत और संदेश देने का, सत्संग शेयर करना। जो सत्संग शेयर करता है यानी कि जो सत्संग बोलते हैं उनका भी कल्याण होता है और जो सत्संग को सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज सदैव अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। सत्संग सुनते वक्त भी संगत जी हम गुरुजी को अपने आसपास महसूस करते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। आज का पहला सत्संग जो कि हमें हांगकांग से आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है, संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी का शुक्राना उस बात के लिए करना चाहती हूँ जो पहले गुरु जी के मतलब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। ऐसे भोलेनाथ और माता रानी और वो को ही मान मतलब की करती थी पूजा। और उस वक्त मैं बहुत पुराने टाइम की बात है, वो काफ़ी टाइम हो गया। तो उस वक्त गुरुजी ने या मेरी माता रानी उस समय हमारे साथ थी, लेकिन हम उनको उस तरह से नहीं पहचान पाए थे। तो उस बात के लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उस तरह उस समय गुरुजी ने किस तरह से मेरे परिवार को हमारी ज़िंदगी बख्शी। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और ये सब सत्संग में सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजन का अनंतम शुक्राना करते हुए कि गुरुजी हमारे पालनहार हैं। वो हर किसी की को अपने भक्त को कब से ब्लेस करते आ रहे हैं। वो हमें हमारी अज्ञानता की वजह से शायद हमको पता नहीं चला उस वक्त, लेकिन ये पता था कि वो भोलेनाथ और माता रानी हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं अपने इस सत्संग का आरंभ गुरुजी के पावन चरणों में, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ आरंभ करना चाहती हूँ। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अब नतमस्तक होते हुए और दिल और जान से मैं उनको पूर्ण भावना से गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के जो जला के इस सत्संग का आरंभ कर रही हूँ। गुरुजी, मेरा ये अनंतम शुक्राना जो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ कि उस समय का है जिस समय आपने हमको पूरे परिवार को ज़िंदगी बख्शी थी। आप इस शुक्राना को प्लीज़ स्वीकार करें और मैं इसका आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे इस सत्संग को शेयर करना और सब को स्वीकार करना, और मेरे सोनू जी और उनको भी मेरे जो भी संगत मेरे सत्संग को सुनेगी उनको भी ब्लेस करना। गुरुजी, मैं आपका अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। उस वक्त की बात है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने गुरुजी से मैं एक बार ऑफिस के ट्रिप से हम लोग नैनीताल गए थे। और मेरी शादी में जो मेरे हस्बैंड और मेरी इंटरकास्ट मैरिज थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ रेडी नहीं हो रही थी मैरिज के लिए। और मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो मुझे, उनका भी कुछ ट्रांसफ़र का इशू चल रहा था कि वो देहरादून से कहीं और ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो वो मुझे बोल कर गए थे कि मैं शायद मैं पता नहीं अब हमारा मिलना होगा नहीं होगा, क्योंकि बिना पेरेंट्स के परमिशन के तो मैं शादी
शादी कर नहीं सकता, और मैंने भी बोला था मैं भी नहीं कर सकती। तो मेरे पेरेंट्स तो पता नहीं मानेंगे नहीं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मैं दोबारा मुलाकात नहीं हुई तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, ऐसे बोलकर वो जाने लगे। और मैं भी उस बहुत दुखी उस वक़्त हुई, बट मैंने बोला ठीक है, मैं बिना पेरेंट्स के परमिशन के तो मैं भी नहीं करूँगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो कुछ टाइम के लिए बैंगलोर चले गए, और मैं जो है उस वक़्त कंपनी का एक ट्रिप जो है वो नैनीताल नैना देवी के मंदिर और की तरफ नैनीताल के लिए गया, जिसमें कि सारे स्टाफ सब लोग गए हम, तो मैं भी गई। 2-3 दिन का ट्रिप था हमारा। तो हम वहाँ नैनीताल में बहुत जगह मंदिरों में गए, तो हम नैना देवी के मंदिर में गए। मैं माता रानी को पहले से ही मानती थी और भोलेनाथ को भी, तो मैं माता रानी के मंदिर में गई, और उस दिन मैंने माता रानी के वहाँ अरदास की कि माता रानी, अगर मेरे जो भी मतलब हस्बैंड अंकल हैं वो एक अच्छे इंसान हैं, और मैं उनसे शादी करना इसलिए चाहती थी कि मुझे पूरा श्योर था कि वो एक अच्छे कैरेक्टर के और अच्छे इंसान हैं, और मैं उनको देख चुकी थी 5 साल तक। तो मैंने ये सोचकर गुरु माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी, मेरी शादी में जो भी बाधाएँ आ रही हैं प्लीज़ उसको दूर करना, और मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल मिलें, और मेरा एक प्यारा सा बच्चा है, और जब वो बच्चा हो और मेरा है तो मैं आपके शादी हो जाए तो मैं आपके पास नैना देवी के मंदिर फिर आऊँगी और वहाँ पर घंटी चढ़ाऊँगी। ये मैंने अरदास मन ही मन में की, और मैं हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। उसके बाद धीरे-धीरे पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल के मम्मा लोग बोलने लगे ठीक है हम लड़की को एक बार देखेंगे। अगर हम जन्मपत्री वगैरह हॉरोस्कोप सब मैच हो चुका था, तो वो एक बार हमको देखने मिलने के लिए आए, और फिर उन्होंने जब मेरे को देखा तो फिर वो लोग मान गए, और हमारा शादी का प्रोसेस शुरू हो गया, और शादी हमारी मतलब गुरु जी की कृपा से हो गई, और माता रानी की कृपा से शादी हो गई। उसके बाद में इस बात को मेरे दिमाग से निकल गई, और हमारी शादी होके हम 1 साल 1.5 साल हो गया, हम देहरादून में ही थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। उसके बाद मेरा बेटा भी हो गया, और हम लोग मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को माता रानी के वहाँ घंटी चढ़ाने जाना है, और हम लोग बैंगलोर, मेरे हस्बैंड बैंगलोर ट्रांसफ़र हो गए, और मैंने भी ट्रांसफ़र ले लिया, और हम भी बैंगलोर के पास तमिलनाडु में बॉर्डर स्टार्ट होता है, जहाँ वहाँ पर एक टाइटन की कंपनी है, वहाँ हम बड़ी ब्रांच है, वहाँ हम ट्रांसफ़र हो गए, और हम वहाँ पर रहने लगे। उसके बाद वो बात मैं भूलती गई, मेरा बेटा को वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर थोड़ा एलर्जिक था, तो मेरा बेटा 4-5 मंथ्स का था, उसको वो एलर्जिक ट्रांसफ़र जो है मतलब जो हमारा ट्रांसफ़र था उसमें उसको बहुत हेल्थ इशू होने लगे, और वो हमेशा मतलब वहाँ पर ब्रोंकाइटिस और ये सब उसको प्रॉब्लम हेल्थ इशू होते रहे। हम काफ़ी इसी चीज़ में बिज़ी रही, और मेरे को ये ध्यान ही नहीं आया, और ऐसे करते करते कई हमें साल गुजर गए, 3 साल ऐसे हो गए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो दूसरा जॉब उनको ऑफ़र आया, और वो हांगकांग के जॉब के लिए, और वो हांगकांग में चले आए, और उन्होंने हांगकांग का जॉब ज्वाइन कर लिया, और वो हांगकांग आ गए, और हमें 3-4 साल वहाँ पर 4 साल हो चुके थे बैंगलोर में। फिर मेरे हस्बैंड अंकल यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए, और उन्होंने यहाँ पर सब एडजस्ट वगैरह जब हो गया तो वो मुझे कहने लगे तुम भी जॉब छोड़कर इधर आ जाओ, लेकिन मैंने उन्हें मना किया कि मैं अभी नहीं आ सकती, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, और वो 4-5 ईयर्स मतलब किंडरगार्टन में जाता है, स्मॉल है, और अभी मेरे जॉब भी है, और मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती अभी। फिर आप एडजस्ट हो जाओ। वो 1 साल में जब वो 1-1.5 साल उनको यहाँ आए हो गया, और वो एडजस्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम छोड़ दो और तुम आओ। तो मैंने जॉब छोड़ने का जो है मैंने डिसीज़न लिया, और मैं जैसे ही मैं ऑफिस में जॉब का छोड़ने के लिए बोल दिया मैंने कि मैं जनवरी में जॉब छोड़ दूँगी, और उसमें ऐसे ही ऐसे मई जून का महीना था, और मैंने उन्हें कहा था नेक्स्ट ईयर जनवरी में मैं जॉब में रिज़ाइन कर दूँगी, मैंने कंपनी में बोल दिया। उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कंपनी में, तो कंपनी में एक्सेस मैन पावर हो गई थी, तो उन लोगों ने बोला कि हम एक वीआरएस स्कीम निकाल रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ लोगों को जो भी मतलब एफिशिएंट नहीं है, या जिनके हेल्थ इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, उनको हम निकाल देंगे। तो उन्होंने ऐसे लिस्ट बनाई, और मैं तो ऑलरेडी रिज़ाइन के लिए बोल चुकी थी, लेकिन मेरे को मतलब मेरा इतना अच्छा इंप्रेशन था कि वहाँ के जो एमडी वगैरह थे उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि हम तुमको उस वक्त जीना नहीं चाहते तुमको, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि तुम साउथ में हो और हमारा बच्चा छोटा है, हस्बैंड बाहर है, तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते, तो हम तुमको वीआरएस के लिए रिकमेंड करते हैं। और उन्होंने मुझे वीआरएस दिया, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपीज़ मुझे मिला। अगर मैं छोड़ती तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता एमपीएफ के अलावा, लेकिन जब
मेरे को बीआरएस स्कीम में उन्होंने किया, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंत शुक्राना करती हूँ। और मुझे 10 लाख रुपीस मिले और मैं दिल्ली मतलब हांगकांग के लिए रवाना तैयारी करने लगी। मेरे हस्बैंड अंकल आए और हम लोग बैंगलोर से दिल्ली आए और हमारा फ़्लाइट थी, तो मेरे को याद आया अचानक कि मैंने तो नैना देवी मंदिर में अरदास की थी और मैं वहाँ नहीं गई। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, और फ़ैब का मंथ था, बहुत ठंड थी, तो मैंने बोला हम मंदिर होने के बाद ही हम जाएँगे हांगकांग। तो मेरे को था कि मैं मंदिर दिल्ली से मंदिर होके फिर देहरादून के लिए हम मम्मी पापा से मिलके फिर हम लोग वापस दिल्ली आके हमारी फ़्लाइट थी। तो मैं जो हमने ना गाड़ी जाने के लिए गाड़ी बुक करने के लिए सोचा, तो मेरे अंकल हैं, जो मेरे चाचा हैं, वो दिल्ली पुलिस में अच्छी पोजीशन में थे। तो मेरे को लगा कि किसी जानने वाले से हम बुक कराएँ तो बेटर है। उनको एक एजेंसी वाला जानता था, उसने हमारी गाड़ी बुक कर दी और हमारे लिए उस समय इंडिगो कार थी और वो उन्होंने हमें बुक कर दी। और मेरा बेटा जस्ट 4 इयर्स का था। मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं, हम तीनों उस गाड़ी से नैनीताल चले गए। और नैनीताल में जब हम जा रहे थे उस दिन बहुत ही वेदर ख़राब था, क्योंकि बहुत ठंड थी और पूरा फॉग था। और हमको बाई चांस जो ड्राइवर मिला वो साउथ इंडिया से आया था और ही उसको पता नहीं था कि वहाँ के रास्ते प्रॉपरली। और वो हमको किसी तरह से बस जान हथेली में रखकर हम लोग बैठे और इतनी फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग मंदिर में अपने होटल में पहुँचे और रात को। और फिर हम ड्राइवर वहीं स्टे किया, क्योंकि उसको हमारे साथ ही वापस आना था। और हम रात को वहीं स्टे किया और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठ के नैना देवी के मंदिर वगैरह सब मंदिर जाके घंटी वगैरह जाके अपनी अरदास मैंने माता के चरणों में क्षमा मांग के और अपनी जो अरदास थी उसके लिए जो मैंने बोला था वो मैंने पूरा किया। और हम अच्छी तरह से सब कुछ होने के बाद हम वापस जाने के लिए अगले दिन हम सुबह दिन के टाइम पे जैसे धूप आ गई थी तो हम निकल पड़े। हम वहाँ से देहरादून के लिए जब जा रहे थे, रास्ते में हम नजीमाबाद के रास्ते से वो हमको लाने लगा। नजीमाबाद के साइड पे हमारी कार जा रही थी, बहुत ही वाइडर बहुत ही चौड़ी सड़क थी। और वन वे हम तो देहरादून के साइड में जा रहे थे और उधर से दूसरा जो है दिल्ली साइड के लिए अपोजिट साइड में जा रहे थे। बहुत चौड़ी रोड थी। अचानक हमारी गाड़ी में मेरा बेटा जो है वो उस ड्राइवर के पास बैठा था, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल पीछे बैठे थे। और हमने वो ऐसे ही अंताक्षरी खेलते हुए गाना लगाया हुआ था, तो उसमें गाना भी आ रहा था। मैं बहुत अच्छा, मेरा बेटा खूब डांस करता हुआ गाना गाते हुए जा रहा था। और अचानक पीछे से उस तरफ से हीरो पुक मोपेड जो थी उसमें दो बंदे जो थे, दो लोग, वो ड्राइव करके उसमें बैठे हुए थे और उस अपोजिट साइड में दिल्ली के साइड जा रहे थे। और हमारी गाड़ी बिल्कुल इस साइड पे थी, अपोजिट डायरेक्शन में, जो देहरादून की तरफ जा रही थी। उनको पता नहीं क्या हुआ और वो गाड़ी, वो हीरो पुक वाला और उधर से इतनी चौड़ी सड़क होने के बाद भी हमारी गाड़ी के आगे आया। उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, उन्होंने बहुत ड्रिंक करी हुई थी। और वो एक जो है वो तो एक जो पीछे बैठा था बंदा वो उछल के उस तरफ गिरा और अपोजिट रोड की साइड, और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। दूसरा वाला, हमारी गाड़ी का जो बोनेट था ना, ये इंडिको का बोनेट थोड़ा ऊंचा होता है, ड्राइवर को उतना दिखा नहीं और उसने गाड़ी पे अपनी हीरो जो है हमारी गाड़ी पे डैश हुई और वो हमारी गाड़ी के नीचे गिर पड़ा। और जब तक ड्राइवर ब्रेक लगाता, वो गाड़ी थोड़ी सी और वो बहुत बुरी तरह से गिरा कि वो अधमरा हो चुका था और उसके पास वो गाड़ी का टायर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा लग गया। और हमारी गाड़ी में फिर ड्राइवर ने एकदम रोक ली गाड़ी रोकने के लिए वो रोक रहा था, तो वो उसकी तरफ रोकता तो उसके ऊपर गिरती। वो खंडर बीच, इधर से वो खंडर और खाई थी और इस तरफ एक बड़ा पेड़ था और वो गाड़ी जो है पेड़ पे टकराई और पंचर हो गई। और मेरे हस्बैंड अंकल चिल्लाए बहुत मुश्किल से कि बचाओ बचाओ उसको, तुम तो उसने गाड़ी हमें भी बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी जो है पेड़ से लगा दी और गाड़ी वहाँ पर पंचर हो गई। हम जैसे बाहर निकले तो देखा तो वो खून हमारी गाड़ी पे लगा हुआ था। और हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा नहीं खून लगा है और उन्होंने देखा कि बंदा तो सीरियस हो। फिर मैंने बोला कि हमें तो बाहर जाना है, अगर हम यहाँ पर कुछ केस में फंस गए तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। और हमने हाँ, वो क्योंकि बंदा तो वो बिल्कुल ऐसा लगा कि मर ही गया है। तो हम लोगों ने बोला, मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला तुम गाड़ी निकालो यहाँ से जल्दी, और उसने फटाफट टायर चेंज किया। इसी टाइम पर एक बंदा वहाँ से आ रहा था उस तरफ से, देहरादून साइड से, और उसने एकदम पूछा कि ये बंदा गिरा है, इसमें क्या हो गया इसको, और तुम्हारी गाड़ी पे तो खून लगा है, ऐसे बोला वो। और मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला गाड़ी निकालो, उसने गाड़ी निकाली और हम आगे निकल पड़े। जैसे हम हरिद्वार के पास पहुँचे, आई थिंक उस बंदे ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी रोक ली और बोला कि सब अंदर चलो, इस गाड़ी से एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट इस गाड़ी से
हुआ है और वो बंदा जो है वो मरने की स्टेज में है और एक बंदा तो ऑलरेडी उस तरफ गिर के मर चुका है और गाँव वालों ने सबने वहाँ पर मतलब स्ट्राइक कर दी है और सब लोग आ गए हैं रोड पे। तो ना वो हमें पुलिस वाला हमको हम डर गए और हम अंदर वहाँ पर पुलिस के पास हमें बैठा दिया। अब गाड़ी की इंक्वायरी करने लगे कि गाड़ी की पेपर देखने लगे तो गाड़ी हमारे नाम तो ऑफकोर्स नहीं दी है। हमने तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला हमें तो गाड़ी हायर की हुई है और ड्राइवर की भी इसमें गलती नहीं है क्योंकि वो लोग ड्रिंक करे हुए थे। इस तरफ आए वो बोलते अब कुछ भी हो वो क्लैरिफिकेशन तो अब वहाँ पर देना पड़ेगा। फिर हमने अपने चाचा जी को फ़ोन लगाया दिल्ली में, उनको बताया ये सब बातें। उन्होंने एजेंसी वाले से फ़ोन लगाया और क्योंकि और उन्होंने एजेंसी वाले ने बोला भाई इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, ये लोग तो जस्ट गाड़ी पे बैठे थे और आप इन लोगों को जाने दो। तो फिर पुलिस वालों ने हम लोगों को मतलब गुरुजी की कृपा से और भगवान माता रानी की कृपा से हमको जाने दिया। पर मैं ड्राइवर के लिए भी बहुत दुखी हुई, बेचारा वो फंस गया और हम लोग किसी तरह से गाड़ी मतलब टैक्सी लेकर और हम देहरादून पहुंच गए और हम बहुत मैं इतने दिन सदमे में रही और मैं मतलब मेरे बच्चा छोटा सा 4 साल का बार-बार बोलता है कि वो ऐसे-ऐसे हुआ, पूरी स्टोरी वो बोलता ही रहा कि ऐसे वो मर गया, ऐसे-ऐसे हैं। तो फिर हमें मतलब मैंने ना खाना खाया ना पीना, मैं रोती रही और अरदास करती रही कि मौत मतलब उनको कैसे आई और कैसे हुआ। बाद में हमें पता चला कि वो जो बंदा था वो मर गया, दूसरा वाला भी जो हमारी गाड़ी के नीचे आया था और ड्राइवर को उन्होंने जेल में ले लिया और इससे उनका कई दिन तक वो जेल में रहा। उसके बाद जो वो उनका जो एजेंसी का मालिक था उसने 80,000 रुपीज़ देकर उसकी बेल कराई और फिर वो छूट गया। तो मतलब क्योंकि वो एक्चुअली में वो तो प्रूफ हो गया था कि वो बहुत ड्रिंक उन्होंने किया हुआ था और इस तरह से हम लोग फिर बाद में शांति से हांगकांग आ गए। लेकिन ये बात मैं अभी तक नहीं भूली और ना ही मेरा बेटा भूला और हमें अभी तक ये बात याद है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और माता रानी का कि हमें उस मुसीबत से उन्होंने निकाला क्योंकि देखा जाए तो उसमें हमारे लोगों की गलती नहीं थी। वो बंदे ने इतना ड्रिंक कर रखा था कि वो इतना वाइडर सड़क होने के बाद भी वहाँ पर आकर गए, जैसे मौत बुलाती है ना इस तरह से हुआ। तो वो सब बात का मैं शायद गुरुजी थे जिन्होंने हमें बचाया, नहीं तो हम खाई में गिर के अगर वो ड्राइवर पेड़ से नहीं लगाता तो हम खाई में गिर के हमारा तो अंत हो गया था उसी वक्त। तो गुरुजी ने हमको ज़िंदगी बख्शी उस दिन, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म रहे होंगे। तो मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और माता रानी का संतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने हमें जीवन में बख्शी और हमें कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई और हम सही सलामत यहाँ हांगकांग पहुँच गए, सारी बाधाएं नष्ट हो गई। इसके लिए मैं गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। इसी के साथ में अपने सत्संग को आज का सत्संग यहीं पर करते हुए कल के सत्संग की तैयारी करते हुए कल फिर आऊँगी। मेरी गुरुजी और सोनू जी से प्रार्थना है कि प्लीज़ उन्हें सत्संग को शेयर करें और ये जीवन बख्शने वाला सत्संग जो मैं गुरुजी का अंतिम शुक्राना उस वक्त भी मैंने किया था, लेकिन उसमें गुरुजी का नहीं भोलेनाथ और माता रानी का किया था। आज मैं अपने गुरु का भी अनंतम शुक्राना करती हूँ क्योंकि वो तो भोलेनाथ और माता रानी तो वही हैं। तो उनका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी को हम बचपन से ब्लेस करने के लिए, उसके परिवार को ब्लेस करने के लिए, सबके परिवार सबको ज़िंदगी को इस तरह से ब्लेस करना। गुरुजी हर कोई भी संगत से छोटी मोटी गलती होती रहती है, इंसान है तो उनको क्षमा कर देना। और सोनू जी के भी चैनल में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी दूर करके उस चैनल को वापस लाने की अरदास में डेली कर रही हूँ। गुरुजी मेरे शुक्राना को एक्सेप्ट करें और उस सोनू जी के चैनल को भी शुरू करें और सारी संगत जो भी इस सत्संग को सुनेगी उनको भी ब्लेस करें। इसी के साथ में विदा लेती हूँ, कल के फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना जो आपने पहले दिया ज़िंदगी उसका शुक्राना, जो आप अभी दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो आप हर संगत को ब्लेस कर रहे हैं उसका शुक्राना, हर किसी का अपनी संगत को बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं उसका शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सोनू जी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस सत्संग को शेयर करें। ओम नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0180। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल, जो हम आपके चैनल के थ्रू हम अपना सत्संग शेयर करते हैं।
सत्संग शेयर करते हैं। आज मैं अपना एक दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली गुरुजी लाइक मेरी जो शादी हुई थी 2000 में मेरी शादी हुई थी। मेरा जो शादी था, मेरा जो मैरिज था वो एक लव मैरिज है। मुझे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियाँ हैं। मैंने ऐसा नहीं कि लाइक मैंने पूरा मेरा लाइक हस्बैंड का सब घर देखकर ही शादी की है, क्योंकि ये लव मैरिज है तो मैंने सब देखकर ही मैंने ये शादी की थी। मतलब हम लोग जो मेरा जो पहले का मैं जो जहाँ पे रहती थी वो एक पंप रूम है। मेरा जो ससुराल था वो एक पंप रूम है, जो कि बिल्डिंग के लिए जो पानी हम चलाते हैं ऊपर जो टाँकी में चढ़ता है वैसा रूम था। और शादी के पहले ही मुझे पता था कि वो एक पंप रूम है। ऐसा नहीं कि मुझे शादी के बाद पता चला। जब मैंने उससे लव मैरिज है मेरा, तो मैं अग्री हुई थी घर में रहने के लिए। लेकिन फिर बाद में थोड़ी दिक्कतें आने लगी। जैसे जैसे हम घर में रहने लगे, लीकेज होता था, छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि लीकेज होता था, बारिश में घर लीक होता था, मतलब छत से पानी आता था, घर के अंदर पानी, सब जगह पानी पानी हो जाता था। तो बहुत तकलीफ होती थी। मतलब फिर उसके बाद चूहे आने लगे। चूहों ने भी बहुत परेशान किया। मेरा आधा घर उसने चूहों ने पूरा ख़त्म कर दिया था। मेरा घर में आधे से ज़्यादा सब कुतर के सब बहुत चूहों ने बहुत परेशान किया था। मतलब बता नहीं सकती कि ऐसा था। सॉरी। फिर मैं सोचती थी कि मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि लाइक 2018 में सबसे पहले कि 2018 से मैं गुरुजी को जुड़ी हुई है, गुरुजी से जुड़ी, क्योंकि मैं वो टाइम पे बीमार थी। मुझे ब्रेन में जो टीबी हो गया था, तो मेरी हस्बैंड की बहन ने सब गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने अपने सत्संग में बताया था कि उनके थ्रू मैं ये गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि ब्रेन टीबी हो गया था 3 साल के बाद, फिर रिकवर होने लगी। फिर धीरे धीरे बहुत परेशानी हो गई, लीकेज भी ज़्यादा होने लगा घर पे, और चूहे ने भी बहुत परेशान किया था। तो और तबीयत जब वो टाइम पे फूला, ताकत थोड़ा कम हो गया था मेरा, तो काम करने में और घर का सब करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अचानक ऐसा हुआ कि मतलब मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सबको एक अच्छा लाइफ दीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने कोई गलत नहीं किया है। मतलब उनका कोई गुनाह नहीं है, वो हमारे पास पैदा हुए हैं, हमने उनको जन्मा है, तो हम उनको अच्छा लाइफ देना चाहते हैं। तो ये सोच के मैं हमेशा गुरुजी से बोलती थी कि प्लीज़ गुरुजी हमारा कुछ करिएगा, हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा कर दीजिए। ऐसे हुआ। तो उसके बाद 2022 में बात हो रही थी कि हम जो घर में रहते हैं, जो बिल्डिंग का पंप रूम में रहते हैं, वो रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। रीडेवलपमेंट में जाने वाला, तो हमें बताया गया था कि हमें भी रूम मिलेगा। तो हम वहाँ पे खुश हो गए कि हमें पहले तो ये था कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये था। लेकिन फिर बाद में हमें भी पता चला कि हमें भी मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि पता नहीं थोड़े 10 दिन पहले ही अचानक से हमारे घर से ना राशन कार्ड, जो घर के डॉक्यूमेंट्स थे, राशन कार्ड, मेन जो राशन कार्ड था, वही चोरी हो गया। रातों रात ही वो कब चोरी हो गया, इतने टाइम से कभी चोरी नहीं हुआ था, और अचानक से बीच में हमारे घर से राशन कार्ड चोरी हो गया। अब वो राशन कार्ड नहीं था, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमने सब दिखाया, हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा पुराना लाइट बिल, गैस बिल सब दिखाया था, बट वो उस पर अग्री नहीं कर रहे थे। एंड टाइम पे हमें बोला गया था कि नहीं, म्हाडा का जो पॉलिसी रहता है तो उसके थ्रू हमें नहीं मिल रहा था। हमें बोला था कि पुराना बैंक डिटेल सब डॉक्यूमेंट जमा करो। हम बहुत ट्राई किए। मेरे फादर इन लॉ एक स्कूल में वॉचमैन थे, वहाँ का भी डिटेल्स लाया, बट वो भी नहीं मिल रहा था। फिर बाद में एंड तक फिर उनका लिस्ट निकल गई और हमारा वो लिस्ट में नाम नहीं था। म्हाडा की जो लिस्ट होती है उसमें हमारा नाम ही नहीं था। तो हम भी टेंशन में आ गए कि अभी हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। फिर तब गुरुजी की कृपा से गुरुजी को हम बहुत अरदास करते थे कि हो जाए हमारा, हमें ऐसे कुछ तो मिल जाए हमें, हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चे छोटे हैं। तो अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे गुरुवार का दिन था और अचानक से सॉरी
मेरे दरवाजे पे जो बिल्डर है उसका सेक्रेटरी जो है उसने दस्तक लगाई और बोला कि आपको और आपके हस्बैंड को कल बिल्डर ने अपने ऑफिस में बुलाया। तो हम गए। हमें बहुत शॉकिंग था कि हमें बताया गया ही जाएगा क्या कि शायद हमें नहीं मिलेगा। ये हम डर से हम जा रहे थे, गुरु जी का नाम ले लेके जा रहे थे हम। बाद में उधर जाके पता चला कि गुरु जी के थ्रू हमारी सब बात होने लगी। उन्होंने बताया था कि देखो तुम्हारा राशन कार्ड नहीं है तो तुमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि म्हाडा की जो पॉलिसी है उसमें मिलना चाहिए। तो लेकिन फिर बाद में वो बिल्डर के मुंह से गुरु जी बोल रहे थे ऐसा लगा। तब वो बिल्डर ने बोला कि चलो ठीक है, आपको हम पैसा देंगे, आपको हम एक सर्टेन अमाउंट देंगे, आप उससे अपना घर ले लीजिएगा। तो हमें से थोड़ा हमें एक बोलते ना एक रिलीफ मिली थी, थोड़ी एक टेंशन से थोड़ा फ्री हो गए हम। वो हुआ तो उसके बाद उसने हमें हेल्प किया, उसने जो हमें पैसा दिया। एक्चुअली कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग में जो पंप रूम रहता है, जो वॉचमैन रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। पर ये बिल्डर बहुत बहुत अच्छा था, उसने हमें हेल्प किया। उसने हमें एक सर्टन अमाउंट दी थी, वो अमाउंट हम थोड़ा अमाउंट सेविंग में किए और हम वहाँ से निकल के आज जो एक पहले जो 22 साल मैंने पंप रूम में निकाला था, मैंने, मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे दोनों लड़कियाँ, हम इतना 22 साल से जो पंप रूम में रह रहे थे, आज हम जो रहते हैं वो है 1 रूम हॉल किचन। एक 1 BHK में हमें पहले रेंट पे मिला है, बट मिला है 3 साल का हमारा फ़िलहाल चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना बोलते। जो लाइफ, जब पहला दिन मैंने ये घर में निकाला, ये रेंट रूम में, वो इतना रिलीफ था, इतना सुकून था ना, क्योंकि मेरे ये घर में आने से पहले ही मेरे ये घर में गुरुजी पहले से बसे थे। क्योंकि मेरे घर में बटरफ्लाई, ये हॉल में पूरा बटरफ्लाई की ड्राइंग है यहाँ पर। तो मैंने वही बताया था कि हमारे आने से पहले गुरुजी घर में आ चुके हैं, हमें ब्लेस कर दिए हैं। फिर यही घर में अचानक से अभी थोड़ी दिन पहले मेरे घर में पानी का लीकेज हो रहा था, ताकि जो टैंक होता है फ्लश के, वॉशरूम के ऊपर जो टैंक होता है वो वहाँ से लीकेज हो रहा था, वॉशरूम से लीकेज हो रहा था। और वो लीकेज से दीवार पूरा गिला, जो वॉल होता है वो पूरा मतलब वेट हो गया था, गिल्ला हो गया था। और अचानक से मेरी छोटी लड़की जो कृतिका है 10 साल की, उसने लाइट चालू करने गई तो उसको एक शॉक लगा, एक माइल्ड करंट सा लगा, जो वो बहुत रो रो के मेरे पास आई थी कि मतलब हाथ उसको ये होगा, काँप रही थी। मतलब मुझे उसको देख के बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि वो ज़िंदगी जो वो घर में मुझे शौक लगता था दीवार को, आज मेरी छोटी लड़की को ऐसा क्यों लगा करके। मैं गुरु जी को वही बोलती थी, गुरु जी प्लीज़ ये लीकेज का प्रॉब्लम बंद कर दो, वापस वो लाइफ में नहीं जाना है। शौक का प्रॉब्लम है, ये लीकेज का प्रॉब्लम है, वो लाइफ नहीं थी। गुरु जी को अरदास लगाया मैंने, बहुत बोला। आज जाके, तब जाके 2 दिन के बाद जब मैंने इसे बोला, 2 दिन के बाद एक प्लम्बर आया, उसने देखा कि ऊपर से टाँकी का जो ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा होल हो चुका है। तब उसने हमें आइडिया दिया कि एक काम कीजिएगा, आप है ना जो मेन वॉल है वो उसको ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो भले बढ़ता है लेकिन पानी रुकता नहीं है, बंद करने के बावजूद भी पानी उधर आता है, लीकेज नहीं आता लेकिन टाँकी में पानी रहता है। क्योंकि टाँकी जो शाम में ओवरफ्लो होती है तो वो बंद कर दिया हमने। वो बंद करने से पूरा दीवार जो था, वॉशरूम का जो वॉल होता है साइड का, जहाँ पे स्विच बोर्ड होता है, वो सब जगह गीला गीला हो गया, तो वो पूरा सूख गया। वॉशरूम के ऊपर जो था, जो सीलिंग था, वो भी पूरा सूख गया। और हम दीवार में भी हाथ लगा रहे थे तो हमें वो शौक नहीं लग रहा था, भले वो माइल्ड भी हो लेकिन लग रहा था वो टाइम पे। अब वो भी चला गया, तो इसकी वजह से शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं वही याद करती हूँ, गुरुजी को हमेशा याद करती हूँ, तो कहीं ना कहीं से वो दिख जाते हैं मुझे। इसके पहले गुरुवार के दिन जब सत्संग करना था
तो मैं बोल रही थी मेरे घर पे मैंने यहाँ पे अभी अंदर बैठने लगी हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे है घर, और हम गेट के अंदर मतलब पहले तो वहाँ पे ग्राउंड में हमारा बीच में बच्चों को इस ग्राउंड में हमारा घर रहता था। अब है हम बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे, तो बाहर बैठने का पॉसिबल ही नहीं होता है। तो विंडो से भी कभी कभार विंडो से कहीं पे भी बटरफ्लाई नहीं दिख रहा था। मैं ऐसे बोल रही थी गुरुजी मैं इतने टाइम से एक भी बटरफ्लाई नहीं देखी, वहाँ पर रहती तो ऐसे बंच ऑफ बटरफ्लाई संगत जी मेरे सर के ऊपर से जाते थे, ब्लू कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ऐसे बटरफ्लाई डेली मैंने देखे हैं, डेली। लेकिन इधर आने के बाद एक भी बटरफ्लाई मैंने देखा नहीं। और उस दिन मैंने ऐसे बोला, तो थर्सडे का ही दिन था, मेरी बड़ी लड़की ने दरवाज़ा खोला, मेन डोर खोला बाहर जाने के लिए, और जैसे दरवाज़ा खोला उसी समय एक बटरफ्लाई घर के अंदर आ गया, घर के अंदर पूरा हॉल में घूमने लगा, फिर अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। मैं वही बोलती हूँ गुरुजी हर एक छोटी छोटी बात सुनते हैं, कहीं ना कहीं से हमें उनका दर्शन देते हैं गुरुजी। मैं अपना यही मेरा सत्संग है, मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ सोनू अंकल, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आप हम सबका सत्संग शेयर कर रहे हैं, सबको ब्लेसिंग मिलती है आपके थ्रू। आपका परिवार हमेशा खुश रहे। सोनू अंकल एक लॉकेट मेरी लड़की की कृतिका के लिए आप भिजवा दीजिएगा प्लीज़ सोनू अंकल। मैंने कितने टाइम से मैं बड़ी मंदिर कभी नहीं गई हूँ। मेरी छोटी कृतिका है, वो 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार बड़े मंदिर जो मुंबई में है वो वहाँ पर वो ही जाकर आई है हमारे पूरे परिवार में से। उसके थ्रू हमारा पूरा घर ब्लेस्ड है। तो एक सत्संग यही था मेरा, अगर आप मेरी छोटी कृतिका के लिए एक स्वरूप लॉकेट भिजवा दें तो उसके थ्रू हमारा पूरा घर ब्लेस रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2296। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। जय गुरु महाराज जी की जय। संगत जी जय गुरु महाराज जी की। सोनू अंकल जय गुरु महाराज जी की जय। गुरु जी का कैसे ही शुक्राना बखान करूं, इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है मेरे गुरु जी का, बस हमेशा मेरे पे आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी ने मेरे साथ इतना करा। सबसे पहले गुरु महाराज जी मेरे को मेरा हाथ पकड़े गुरु जी ने जन्मदिन से 5 जुलाई को गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। बस उसके बाद तो क्या क्या नज़ारे हुए। मेरे गुरु जी ने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, हर एक डगर में मेरे साथ रहे। फिर गुरु जी ने मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने गुरु जी से, बस उनका आशीर्वाद चाहिए। साक्षात मेरे भोले बाबा है ये। गुरु जी ने सबसे पहले ब्लैक मैजिक मेरे घर में बहुत था। मेरे ग्रुप आके मैसेज आते थे कि तेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक है। फिर मेरे गुरुपा ने सारी मूर्तियाँ, घर की सारा सामान घर से निकलवाया और जब ना मैं करवाया, मैं कौन होती हूँ, मेरे गुरुपा है वही है, उन्होंने करवाया सब कुछ। फिर मेरे गुरु पापा ने मेरे को इतना शुक्राना, ये सब मेरे गुरु पापा है जो करते हैं। इन्होंने बस मुझे आशीर्वाद दिया, हाथ पकड़ा मेरा, कोई नहीं आज की दुनिया में पकड़ता है। फिर मेरे गुरु पापा ने मुझे बताया कि बेटे तू टेंशन मत ले, तेरा प्यो बैठा है, तू क्यों रोंदी है, क्यों रोंदी है। मैं इतनी परेशान थी, घर पे परिवार में सबसे बहुत परेशान थी। संगत जी मैं इतनी परेशान थी, मेरे को कहीं से भी प्यार नहीं मिला था, कहीं से भी। पियर में, ससुराल में कोई नहीं पूछता था। मैं इतना करती थी, मैं अपने बलबूते पे, मेरी एक बेटी थी उसको मैंने करा। फिर मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ा, आशीर्वाद दिया मुझे कि तू टेंशन मत ले, तेरा प्यो बैठा है।
हमारे मेरे अंकल के भी बिहेव सही नहीं थे, वो भी मेरे को कुछ नहीं समझते थे, वो भी अपनी बहनों के चक्करों में लगे रहते थे। उनके सामने मेरी भी कुछ वक़्त नहीं थी। मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे गुरुपा ने मुझे सहारा दिया, फिर भी मेरे गुरुपा ने अंकल को भी सही किया। कितने सुनो, कितने शुक्राने हैं मेरे गुरुपा के, मेरे पे कितने शुक्राने हैं, मैं तो बखान भी नहीं कर सकती मेरे से अब तक, बस क्या ही बताऊँ मैं। उसमें मेरे गुरुपा का शुक्राना हुआ, अंकल को काफ़ी रिलीफ मिला। फिर उसके बाद मेरी बेटी इतनी परेशान संगत जी, मैं क्या बताऊँ, हर एक बात में क्या ही बताऊँ, बस सारी प्रॉब्लम में थी। ब्लैक मैजिक वाले तो अपना मैजिक कर ही जा रहे थे, कुछ ना कुछ। अभी भी मैसेज आया कल भी कि जो तेरे पे कर रहे हैं ना, वो अभी भी नहीं बाज आ रहे अपनी हरकतों से। मैंने तो कह दिया मैं कुछ नहीं जानती, आपने मेरा हाथ पकड़ा, आप ही कहते हो ना टेंशन ना लिया कर बेटे, टेंशन ना लिया कर, आप ही देखोगे, मैं तो कुछ नहीं जानती, किसी को भी कोई भी हो जाए, आप ही देखोगे मेरे बाप, आप कहते हो ना पाप है तेरा बेटा है, तो आप ही देखोगे जो कर रहे हैं उनको, आप ही देखोगे। मेरे को फिर बताया कि तू ऐसे कर कि तेरे बाहर जो शुभ लाभ लगा उसको साफ कर, थोड़ा सा पॉजिटिव आएगी, बहुत नेगेटिव है तेरे घर में। जो मेरे अंकल की रात को इतनी तबीयत खराब हो गई, फिर टेलीमेथ के थ्रू मैसेज आया कि तू टेंशन मत ले, तू ऐसे कर, घी गरम कर हल्का सा, तेरे पच्चरन स्वरूप है, उसमें मंत्र पढ़ के हमारे पैरों पे लगा, और उसके बाद उसके जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगा, वो किया मैंने। संगत जी बस मेरे गुरुपा का ऐसे आशीर्वाद बना रहे, सारे दुखों से मेरे को दूर करते हैं, मेरा बाप है ये, पता नहीं क्या किया, शुक्राना करूं कैसे बखान करूं मैं अपने गुरुपा का शुक्राना, मुझे खुद को नहीं पता। बस संगत जी फिर काफी रिलीफ मिला अंकल को भी। मेरे गुरु पापा भी कह रहे हैं तू टेंशन मत ले, तेरा प्यो बैठा है, तेरे सारे संकट दूर करेगा। मेरे को भी रोज कैंसर के आते हैं यूट्यूब पे, मुझे पता है, मेरे गुरु पापा मुझे बता रहे हैं कि तेरे को भी कोई प्रॉब्लम है। मैंने तो कह दिया आप ही देखोगे जो भी है, डुबो या तारो आप ही जानो अपनी बेटी को। मैं तो बहुत परेशान हूँ, उधर मेरे बच्चे मेरे गुरुपा देखेंगे, मैंने तो कह दिया मेरे बच्चे नहीं है वो आपके हैं, आप देखोगे अपने बच्चों को भी और मेरे को भी। मैं तो इतनी परेशान हूँ, कोई नहीं समझता आज के टाइम पे मेरे संगत जी, कोई नहीं समझता, सब बेकार की दुनिया है, पैसे की दुनिया है, सब पैसे की दुनिया है, जिसके वो पैसा है, जो गरीब है, जो परेशान है, उसको कोई नहीं देखता। मैं तो कहती थी भगवान भी उनका है, हमारा नहीं है। आज गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ के बता दिया कि नहीं तेरे है भगवान तेरा, तो टेंशन ना ले। बस मैंने तो गुरुपा पे छोड़ दिया है, दुख सुख जो भी है मेरा जैसे भी है बस यही देखेंगे। मेरे को तो ये कह दिया बस मुझे अपने चरणों से लगा के रखना, अपने सिमरन की दात बख्शना और अपने चरणों से लगा के रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गुरुपा ही देखेंगे मुझे, माँ बाप बहन कोई नहीं चाहिए। अपने बच्चों को देख लेना, बस उनको आशीर्वाद देना, बस उनको हिम्मत शक्ति देना गुरुपा। मैंने तो आपको सिलेंडर कर दिया अपने आप को, आप ही देखोगे मेरे गुरुपा, आप ही देखोगे, मैं कुछ नहीं जानती। जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, आप ही नहीं हारोगे मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने फिर मुझे कल दर्शन दिए, कह रहे तू बार बार सोचती है ना कुछ तेरे दिमाग में चलता है, ले तेरे को आज इतनी बड़ी ब्लेसिंग दूंगा, चांद में दिखे, साक्षात चांद में दिखे, चांद में ऐसे मेरे गुरुपा बैठे थे। मैं बस पूछो ना, मैं घर आके छत पे जाके भी निहारती रही अपने गुरुपा को कि कैसे लग रहे हैं मेरे गुरुपा को। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद अपनी बच्ची पे बना के रखना है मेरे गुरुपा, अपना आशीर्वाद बना के रखना अपने बच्चों पे भी और अंकल पे भी, सारी गुरु संगत पे अपना आशीर्वाद बना के रखना है मेरे गुरुपा, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बना के रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल को भी ब्लेसिंग देना, जो हमारा
शेयर करते हैं गुरु का। बस क्या क्या शुक्राना करूं अपने गुरु पा का। बस अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। अब मैं अपना गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जो दिया मेरे गुरु जी उसमें भी आपका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पर। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु पर, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। ऐसे ही बस हमारे अंग संग रहना, अपने बच्चों के भी और अंकल के भी आपने ही संभालना है। बस आप ही संभालोगे हमें, आप ही संभालोगे अपने बच्चों को मेरे गुरु पर। जो सही होगा हमारे लिए वही करना, और बच्चों के लिए भी बच्चों को सही राह दिखाना। भटके ना मेरे आपके बच्चे, भटके ना, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। आपके बच्चों को बहुत चंचल है दोनों के दोनों, कुछ नहीं पता। शादी हो गई, एक छोटी थी, कोई जिम्मेदारी का नहीं पता, कुछ नहीं पता मेरे गुरु पर। उनको भी संभालना, मैं गुरु पर सबकी मनोकामना पूर्ण करना, बस अपना आशीर्वाद बना के रखना, जो सही हो हमें सही रास्ते पे चलाना। बस हम भटके ना, हमारे अंग संग रहना मेरे गुरु पर। जय गुरु महाराज जी की जय, गुरु महाराज जी की जय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु महाराज जी की जय, मेरे गुरु पा की जय, मेरे गुरु महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। परम पिता परमेश्वर गुरु जी का शुक्राना संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर शेयर किया गया है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6599। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि कल मैंने सत्संग शेयर किया गुरु जी का, उसमें मैंने अपना नाम नहीं बताया था संगत जी, और मैंने अपने शहर का नाम बताया था। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरु जी तो इतने अंतर्यामी हैं संगत जी, बस पूछो ही मत। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, अपने बच्चों की इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं 1 मिनट के अंदर। संगत जी, गुरु जी तो बहुत प्यारे हैं। एक दिन बहुत गर्मी थी, गर्मी बहुत थी, और जैसे कि हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी गर्मी में, गुरुजी को भी गर्मी लगती है, हमें जैसे ठंडा पानी का भोग लगवाना चाहिए, शिकंजी का भोग लगवाना चाहिए। जैसे हम रूह अफ़ज़ा वगैरह गर्मी में बनाते हैं, तो हमें गुरुजी का भी भोग लगाना चाहिए। ये पूरी संगत का ध्यान रखते हैं गुरुजी, और हमें भी इनका ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे पालनहार हैं, महादेव हैं, ये हमारे प्रभु हैं। तो संगत जी, मैंने भी नींबू की शिकंजी बनाई और मैंने गुरुजी को भोग लगाया। मैंने गुरुजी, आप भी पूरी संगत का ध्यान रखते हो, इतनी गर्मी है और आप भोग लगाओ गुरुजी। आपकी बेटी आपको भोग लगवा रही है, बहुत गर्मी है गुरुजी। मैंने ऐसे शब्द बोले मन ही मन, और गुरुजी को शिकंजी का भोग लगाया। और तुरंत ही 2 मिनट बाद संगत जी, मेरे घर के सामने ही एक गुड़िया रहती है, छोटी सी है, प्यारी सी, 4-5 साल की। तो जैसे मैंने गेट खोला तो गेट खोलते ही वो अंदर आ गई, और जस्ट मैंने 2 मिनट पहले गुरुजी को शिकंजी का भोग लगाया था। अब जैसे वो आई, आते ही उसने मेरे से पानी मांगा, आंटी मुझे पानी पीना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा मटके का मिलाया, थोड़ा सा फ्रिज में से ठंडा, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, ज़्यादा ठंडा पानी देना मैंने सही नहीं समझा संगत जी, कभी गला वगैरह ख़राब हो जाए। तो संगत जी,
मैंने उसको मटके में से और फ्रिज का पानी मिक्स करके दे दिया। और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये तो स्वयं गुरुजी हैं, कि आते ही एकदम पानी मांगा, जैसे आंटी मुझे पानी दो। तो मैंने उनको पानी दे दिया और बाद में 2 मिनट बाद मेरे को क्या ध्यान आया कि वो चली गई है पानी पीते ही। तो संगत जी मेरे को ध्यान में आया ये तो स्वयं गुरुजी आए थे। अरे मेरे से कौन सी गलती हो गई कि मैं तो बिल्कुल भी इशारा नहीं समझी गुरुजी का। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मन ही मन संगत जी मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं नादान हूँ बिल्कुल ही, मेरे को आपके इशारे समझ नहीं आते हैं। सॉरी गुरुजी, आप मेरी गलती माफ़ करोगी? ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की गुरुजी, सॉरी गुरुजी। दूसरा ऑप्शन भी गुरुजी देते हैं ना, गुरुजी आप मेरे को माफ़ करो, लेकिन मेरे को दूसरा ऑप्शन ज़रूर दोगे आप, तभी मैं समझूंगी कि आपकी बेटी को आपने माफ़ कर दिया। संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बातें बोली। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अगर आप मेरे को माफ़ नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता लगेगा। दूसरा ऑप्शन तो गुरु पाए, ये तो अपने बच्चों की गलती माफ़ करते हैं संगत जी। तो जैसे रात हो गई, हम सो गए और जैसे सुबह उठे, मैंने काम वाम किया, सफाइयाँ वगैरह की, खाना वाना बनाया। बच्चे जैसे वो जॉब करते हैं तो वो चले गए। उनके बाद जैसे मेरे को कोई काम याद आया और मैंने गेट खोलते ही पहला पैर बाहर रखा और संगत जी मैंने देखा गाय छोटे से गड्ढे में पानी पी रही है, छोटे से गड्ढे में पानी पी रही है। तो जैसे ही मैं बाहर निकली और गऊ माता मेरी तरफ इतनी प्यार से देख रही है संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। और मुझे फिर गुरुजी का इशारा समझ में आया कि ये तो स्वयं गुरुजी हैं। तुरंत संगत जी मैं भागी और मैंने पानी की बाल्टी उठाई और मैंने गऊ माता के आगे रख दी। फिर मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप तो गुरुपा हो, आप तो गलती माफ़ कर देते हो। बच्चों की तो पापा तो गलती माफ़ कर देते हैं ना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5673। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है और मैं उनकी तरफ से आप सबसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी मम्मा का भी पहला शुक्राना सत्संग है। तो पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 एंड में शुरू हुई थी। फेसबुक पर गुरुजी की पिक मेरी फ्रेंड शेयर करती थी। शुरू में थोड़ा इग्नोर करती थी मैं, पर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। संगत जी लाइफ में परेशानियां तो बहुत होती हैं, परंतु गुरुजी के साथ उन परेशानियों को फूलों की तरह हल्का कर दिया। वे मेरे कर्म कटवाए। अब गुरुजी का साथ है तो डर, घबराहट, चिंता कुछ नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी हम जिस घर में रहते थे, मतलब जो हमारा घर है मेरठ में, हम उसे रेनोवेट कराना चाहते थे और कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते थे। पर जब हम मैप अप्रूवल के लिए लेकर गए तो पता चला कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं
नक्शा सही नहीं है और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पेपर्स पर कुछ और है और ज़मीन पर कुछ और। संगत जी, हम बहुत टेंशन में आ गए थे। बहुत से लोगों ने सजेशन दिया कि जो पैसा मिल रहा है वो ले लो और मकान बेच दो। संगत जी, इसी टेंशन के बीच मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखना शुरू किया और गुरुजी से भी जुड़ाव हो गया था। मुझे याद नहीं संगत जी कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी या नहीं, पर वो जानी जान है। हमें धक्के खाते 3-4 साल हो गए थे पर कुछ नहीं हो पाया। सबने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर अचानक एक दिन एक लिंक मिला। उन्होंने हमारा असंभव कार्य को संभव कराया। नक्शा फिर से बना, पास हुआ, पैसा तो लगा पर सब ठीक हो गया। सब गुरुजी की मेहर है, बिना उनके कोई नहीं करा सकता था। अब संगत जी, हमारा मकान लगभग कंप्लीशन में है। गुरुजी की देख रेख में सब हो रहा है। घर ऐसा बन रहा है संगत जी कि कभी सोचा नहीं था। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, नवा घर ब्लेस किता, सत्संग कराई। हाँ गुरुजी, अब तो बस आपका सत्संग नए घर में ही होगा। हमेशा इसी बारे में सोचती हूँ और इमोशनल हो जाती हूँ। आगे के सत्संग नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। काफ़ी बड़ा सत्संग हो गया है पर गुरुजी ये तो शुरुआत है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। और सोनू अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी मम्मी का सत्संग जल्द से जल्द शेयर कीजिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, आपका भी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8123। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के सत्संग रोज़ ही होते हैं। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, उनके आने से हमारे लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि मैं बता नहीं सकती। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में ऐसा नहीं लगता कि हम उसे पार नहीं कर पाएंगे। हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं हम। संगत जी, मैसेज आ रहा था कुछ बीमारी को लेकर कि बीमारी पल रही है, उसका सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा। रोज़ ही मैसेज आ रहा है। एक दिन अचानक 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने कहा मुझसे कि चलो एक बार बॉडी चेकअप करा आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, चेकअप वगैरह से बहुत डरते हैं। बट उन्होंने खुद ही कहा कि चलते हैं, हम चेकअप करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। और उनको इतनी ज़्यादा इंजेक्शन से डर लगती है संगत जी कि वो बेहोश तक हो जाते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने गुरुपा से कहा, गुरुपा आज तो आपको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। जब हम रास्ते में जा रहे थे गुरुजी की गाड़ी, बहुत सारी मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ दिखी और एक सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुपा ने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। मैं वहाँ गई संगत जी, हमारा ब्लड टेस्ट हुआ और हमारे हस्बैंड ने बहुत ही आराम से टेस्ट करवाया। मैं तो डर रही थी, लेकिन सब कुछ इतना इजी हो गया कि लगा ही नहीं कि हम
डॉक्टर के पास आए हैं या लैब में आए हैं, और बस उसके बाद हमें रिपोर्ट का इंतज़ार था। गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे टेस्ट करवा ले। इवनिंग में जब रिपोर्ट आई तब कुछ अप डाउन थे, रिपोर्ट में कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, जैसे कुछ बॉडी में कमी हो रही हो, कुछ बढ़ गया, कुछ लो है, कुछ हाई है, इस तरह की प्रॉब्लम आए हैं। तो अच्छी बात है, गुरुपा ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया और ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो गई ताकि हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन्स वगैरह ले सकें। अभी वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट सप्लीमेंट वगैरह से सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुपा जो भी मैसेज देते हैं वो सच में हमारे लिए ही होता है संगत जी। उन्हें हमें आंख बंद करके मानना चाहिए, कभी भी मैसेज को इग्नोर ना करें, क्योंकि गुरुपा बैठे सब देख रहे हैं किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे पिता अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसलिए वो हमें पहले ही रोकते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा जल्दी से कर लो। तो ये सारी चीज़ें एक परमपिता परमेश्वर ही हमें समझा सकते हैं। और इस बात की बहुत बहुत खुशी है संगत जी कि परमपिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमें देख रहे हैं हर पल, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें हर कष्टों से बचा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7839। संगत जी द्वारा 7 दिन तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा ली गई है, जिसके तहत संगत जी ने हमें 5 सत्संग शेयर कर दिए हैं। आज के सत्संग वीडियो में संगत जी हम संगत जी के 2 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। अगले सत्संग कल के 3 PM सत्संग में शेयर किए जाएंगे। आज के इन दोनों सत्संग के बाद हम सभी संगत मिलकर 11 बार गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनेंगे आंटी जी के दोनों सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी सोनू अंकल के चैनल पे सत्संग शेयर किए हुए हैं, बट अभी शेयर नहीं हुए हैं कहीं तो, और जैसे गुरु जी की मर्ज़ी होगी तब हो जाएंगे। और जैसे मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि एक वीकली सत्संग की सेवा के लिए कह रहे थे कि एक वीकली सत्संग करने की सेवा संभाल। अब मैं गुरु जी की कृपा से मैं ये एक वीकली सत्संग करके गुरु जी की सेवा संभालने जा रही हूँ। गुरु जी अपनी कृपा करके मैं ये सेवा अच्छे से निभा पाऊँ। अगर कोई भी गलती हो जाती गुरु जी और संगत जी माफ़ करना। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने 8 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, और शुक्राना गुरुपा अपने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। मेरे को एक बार ड्रीम आया कि गैस सिलेंडर फटने का, और सपने में मैं गुरु जी को अरदास कर रही हूँ, और वो ही सारा ड्रीम अगले दिन सत्संग जब मैंने सुना उसमें था। मैं और शौक रहेगी कि जो मैंने सपने में देखा है वही सारा सत्संग में है, और गुरु जी हमारे ड्रीम में सारे कष्ट काट देते हैं और अपने बच्चों पर बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, सारे मतलब कष्ट काटने के लिए एक छोटे से ड्रीम दिखा करी। और मैं अपना अब सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि ये मेरी वीकली सत्संग चल रही हैं और ये मेरा एक वीकली सत्संग में ये मेरा आज का दूसरा सत्संग है जो मैं सोनू अंकल के चैनल पे शेयर करूँगी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है सत्संग करने में, मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। तो मैं जैसे कि है ना, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि जैसे कि मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए और मेरे कष्ट काटे गुरु जी ने, वैसे भी मेरे को कई बार ड्रीम आ चुके हैं गुरु जी के। कई बार मेरे को मतलब ड्रीम में ही इशारे मिल जाते, जैसे मैं तो ड्रीम में ही मेरे कष्ट कट हो जाते हैं ज़्यादातर। तो जैसे कि पहले भी मेरे को गुरु जी ने अपने मतलब मेरे ड्रीम में स्वरूप में दर्शन दिए हैं मुझको। और मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि किस चोले में दिए हैं, बट दिए हैं गुरु जी ने मेरे को स्वरूप में दिए अपने। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और जैसे कि एक बार मेरे को ऐसे ड्रीम आया था गुरु जी का कि कोई शॉप है, पुरानी शॉप है, जैसे वहाँ पे ना गुरु जी की काफ़ी सारी ओल्ड पिक्चर्स, यानी कि जैसे कि ओल्ड पिक्चर्स लगी हैं, जैसे यंग एज की लगी हुई हैं, यंग एज की भी और जो अभी की हैं वो भी हैं। और मतलब मेरे को मैं फिर उसको मतलब गुरु जी के स्वरूप को देख कर ना मैं ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऐसे कर रही हूँ। एंड वो ही सारा सत्संग अगले के जैसे अगले दिन मैंने सत्संग सुना उसमें था सब कुछ, जैसे मैंने ड्रीम देखा था। और शुक्राना शुक्राना गुरुपा। एंड मेरे को ना सच्ची में समझ में नहीं आ रही थी मैंने कौन सा ड्रीम देखा। मैं ना सोच में पड़ गई क्या ड्रीम आया, समझ में नहीं आया कुछ में, कहाँ पे मैं खड़ी हूँ। सारा वही ड्रीम अगले दिन जाके पता चल कि हाँ मेरे साथ मेरे को बाद में जैसे मैं सत्संग सुना तो बाद में पता चला कि मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं जो मेरे ड्रीम में आया था। एंड शुक्राना शुक्राना गुरुपाल। जैसे कि है ना, आप सत्संग में बता ही देते जो मैंने ड्रीम में देखा होता है, और कई बार हम भूल भी जाते हैं, बट हम अगले दिन सत्संग सुनने का हमें याद आ जाता है कि हमने भी ऐसा ड्रीम में देखा है। तो मैं बहुत शायद इस चीज़ के मैं काबिल नहीं हूँ अभी, बट फिर भी मेरे को गुरुजी इतने दर्शन दे रहे अपने, इतना अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे। बट मैंने कभी भी गुरुजी को नहीं बोला कि मेरे को प्रेजेंस फील कराओ, ऐसे हो वैसे हो। बट मैं गुरुजी को वैसे ही मतलब गुरुजी अपने आप ही करवा देते हैं एंड सारे कष्ट खुद ही काट देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और ये मेरा सेकंड सत्संग है और गुरुजी ने बहुत ही अपने मतलब चमत्कार दिखाए हैं, जैसे कि मैंने कभी माना भी और मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, जैसे कि ओम के रूप में मिली हैं, काफ़ी मिली हैं। जैसे मैं गुरुजी को मैं सोचती हूँ ना कि गुरुजी ऐसे मतलब ऐसे आ जाए वैसे, है ना, दर्शन, बट उसी टाइम दर्शन हो जाते हैं। जैसे मैं कोई भी चीज़ मन में सोचती हूँ ना गुरुजी के बारे में, वो पूरी हो ही जाती है, किसी बहाने हो ही जाती है। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी ने एक ऐसी लाइफ बख्शी है मेरे को कि पहले भी सुख था, बट अब जैसे सुकून मिल जाता है गुरुजी के बारे में सोचते हैं ना, गुरुजी के बारे में मतलब कुछ भी है, उनकी स्माइल भी इतनी वाइब आती है, इतनी अच्छी वाइब आती है गुरुजी की स्माइल देखकर। मैं मतलब एक तरह का घर का एक खुशियों से भर जाता है। गुरुजी के यहाँ से एक अलग तरह की फीलिंग है, वाइब है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ, हमें किसी बात की चिंता नहीं है अभी भी कि हमारे पास खड़े हैं, हमें क्या चिंता करनी, खड़े हैं गुरुजी, खड़े हैं, बस हमारा काम क्या है, कर्म करना है, बस गुरुजी के रास्ते पे चलना है, गुरुजी के वचन जो हैं उस पर हमें मतलब उस पर काम करना है, बस अपना जो कर्म है वो करते जाए अच्छे से, बट बाकी फल की इच्छा ना करें। एंड गुरुजी ने बहुत कुछ बख्शा है जिसके लिए अभी हम काबिल भी नहीं है ना, जिसके लिए हम बने भी नहीं हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड आपने मेरे को इतना कुछ बख्शा, बिना मांगे इतना कुछ दिया है, जिसके मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। एंड ये मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग था, और अगर कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। एंड ये मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी।
मंत्र जप करके गुरु जी का ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना गुरु का। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आप सभी संगत जी को पता है कि हम 3 PM सत्संग को विराम देने के पूर्व परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप जरूर करते हैं। ये मंत्र जाप संगत जी हम अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को मन में रखकर करते हैं। स्वयं को छोड़कर गुरुजी महाराज सर्वदा भला करें, ऐसी भावना के साथ 11 बार मंत्र जाप करते हैं संगत जी। मंत्र जाप जल्दबाजी में ना करें संगत जी, पूरी श्रद्धा से गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।